क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 7 मोशन। ठीक है, हम फर्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स पे चर्चा कर चुके हैं, उनका क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके आगे फर्दर ग्राफ्स को समझेंगे और कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, और टाइम बचा तो हम कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि रेस्ट और मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो केवल दो स्टेट में हो सकता है। ठीक है, कौन सा? रेस्ट और मोशन। यहाँ पे हम गैस, सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? रेस्ट और मोशन, दो स्टेट में हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है वो रेस्ट में है, अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन में है। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस लेंथ कवर, टोटल लेंथ कवर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इनकी यूनिट क्या है? मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट दोनों की सेम होगी। इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स कोई एक ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी गया, सी गया, तो ये। ठीक है, हम इस एग्जांपल से कल इसको समझे भी थे। ये 2 मीटर। ठीक है, तो 3 + 2 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 मीटर, और डिस्टेंस क्या हो गया? 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, पॉइंट ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी, डी से। अब हमें क्या बताना है? ए से और डी के बीच इतना, ए से डी तक हम उसने टोटल डिस्टेंस तय किया। किस रूट से? ए से बी गया कितना? 3 मीटर, और बी से सी गया 2 मीटर, सी से डी गया 3 मीटर। ठीक है, हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे प्रेजेंट करते हैं? एस वेक्टर से, और डिस्टेंस को एस से। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे? ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये 2 है, तो यहाँ पे भी 2। कितना आ जाएगा? ये 2 मीटर। कितना आ जाएगा? 2 मीटर। ठीक, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? पहले ए से बी तक जाने में कितना? 3 मीटर, फिर बी से सी जाने में 2 मीटर, फिर सी से डी जाने में 3 मीटर। टोटल कितना आ गया? 8 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर टाइम डिस्टेंस कवर। क्या हो जाएगा? स्पीड को किससे प्रेजेंट करते हैं? v से। वेलोसिटी को v डैश से। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये कौन सी क्वांटिटी है? ठीक है, स्केलर वेक्टर। हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? मीटर, और टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड। मीटर पर सेकंड। इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो यूनिट क्या हो जाएगी?
वेलोसिटी की मीटर पर, ठीक है। और या फिर हम इसको पूरा लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसके बाद क्या आता है टॉपिक, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। टोटल टाइम लिख सकते हैं। हाँ, और एवरेज स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज क्या लिख सकते हैं, बताओ। अगर हमें डिस्टेंस दिया गया है, हाँ ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस वी बाई 2, ये क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। उससे पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आप 3 लोगों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। अब हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई डिवीजन करेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये क्या होता है, हमने ग्राफ्स के थ्रू समझा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट, हाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है, सेम वेलोसिटी या स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उसकी समय के साथ जो है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड स्पीड सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड में, थर्ड सेकंड में भी, फोर्थ, मतलब वो एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हम बताएंगे कि समय के साथ इसकी वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी या स्पीड में चेंज आ रहा है। मान के चलिए वो 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर उसकी स्पीड क्या हो गई फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, फिर सेकंड में कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में क्या हो गई, थर्ड सेकंड में क्या हो गई 15 मीटर पर सेकंड, 20 देन 15, ठीक है। फिर क्या हो गई, फिर 30 हो गई, फिर फोर्थ सेकंड में क्या हो गई, फोर्थ सेकंड में क्या हो गई 0, ठीक है। तो ये कौन सी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, देन फर्स्ट सेकंड में 10, फिर 20, फिर थर्ड सेकंड में कितना हो गई, थर्ड सेकंड में कितना हो गई 15, फिर फोर्थ सेकंड में कितनी हो गई, फोर्थ सेकंड में कितनी हुई 30, फिर फिफ्थ सेकंड में क्या हो गई सीधे 0, ठीक। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मीन्स इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब हम कुछ ग्राफ्स के थ्रू एक्सेलरेशन भी समझेंगे इसी के आगे। यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, ठीक है। इसको ए से प्रेजेंट करते हैं। कौन सी क्वांटिटी है, अच्छा। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सबसे पहले हम समझेंगे
चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। माना कोई ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है, फिर कुछ समय बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, वेलोसिटी v हो गई, ठीक है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल, ये फाइनल, ठीक है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल v माइनस u, ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ, हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v माइनस u, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस u अपॉन t, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक, एक्सेलरेशन हो गया। अब बताओ, हमने दो ग्राफ्स पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स स्पीड में कोई चेंज आ नहीं रहा, मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, जीरो। जब ये जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन वहाँ पे पॉसिबल है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं। क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। फर्स्ट सेकंड में क्या हो गई 10, फिर सेकंड में क्या हो गई 20, थर्ड सेकंड में क्या हो गई 30, फिर 40, ठीक है। मीन्स हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर से बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले क्या थी, फर्स्ट 10, सेकंड में क्या हो गई 20, थर्ड में क्या हो गई 30, ठीक है, और फिर फोर्थ सेकंड में 40। इसी को क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक। हमने किस किस टॉपिक का रिवीजन कर लिया, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन। अब हम कुछ ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके बाद फर्दर मूव करेंगे लॉ ऑफ मोशंस, तीन गति के तीन नियम, उनके बारे में जानेंगे और उनके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, ठीक है। हाँ, हमने अभी v और t ग्राफ देखे, ठीक, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के और एक्सेलरेशन के डिफिनेशन में, ठीक। अब हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मीटर में, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। टाइम जिसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, मूव कर रहा है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। मीन्स फर्स्ट सेकंड में वो जीरो से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से 10 मीटर मूव किया एक सेकंड में, ठीक है। दूसरे सेकंड में 10 मीटर और मूव किया, मतलब कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर मूव कर रहा है, मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फोर्थ सेकंड में क्या होगा, 40 मीटर, एक सेकंड में 10 मीटर, सेकंड सेकंड में 20 मीटर हो गया टोटल, ठीक है। मीन्स एक सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, समझ पाए। यहाँ से वेलोसिटी क्या हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ये जो लाइन है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है,
वेलोसिटी, ठीक है। मीन्स वो ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, इसी को बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसने, 10 मीटर। और इसको और हम इसका फॉर्मूला ड्राइव ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये स्लोप है, ये क्या है, ये लाइन एक स्लोप है, ढाल, स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन। क्या होता है, राइज अपॉन रन। राइज कितना राइज किया वो टोटल, 40 मीटर। कितने सेकंड में, यहाँ से स्पीड, स्लोप क्या है, स्लोप किसको प्रेजेंट करता है, वेलोसिटी v, क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स 1 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब हम वीटी ग्राफ पे लगाएंगे, वीटी ग्राफ, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ था, हमने पहले चर्चा की, डिस्प्लेसमेंट अथवा डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अब हम क्या पढ़ने जाने हैं, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। टाइम को सेकंड में मापते हैं, 1 2 3 4, 10 20 30 40, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, हम 2 ग्राफ समझते हैं यहाँ पे। फर्स्ट यूनिफॉर्म का, एक दूसरा समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम क्या होगा सेकंड में, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 10 20 30 40, ठीक है। हाँ, ये यूनिफॉर्म मोशन का पढ़ेंगे और ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मीन्स उसकी वेलोसिटी सेम है किसी भी पॉइंट पे। फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 40 मीटर, सेकंड में भी 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, कांस्टेंट। मीन्स पहले सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, 40 मीटर, 40 मीटर पर सेकंड है। सेकंड सेकंड में 40 मीटर, थर्ड सेकंड में 40 मीटर, फोर्थ सेकंड में 40 मीटर। टोटल उसने कितना ट्रेवल किया, उसने टोटल ट्रेवल किया 40 40 80 40 120 40 160। टोटल उसने कितना ट्रेवल किया, ये पूरा एरिया क्या बताएगा, क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जिसको हम मीटर में लिखते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। कितना हो गया, 160। हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया बता के। हम ऐसे नंबर वाइज काउंट ना करके हम इसका पूरा एरिया, अगर इस क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें, हमें क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अथवा डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, क्या हो जाएगा वो, इसकी लंबाई कितनी है और ब्रेथ, लंबा लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वही क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टोटल कितना उसने ट्रेवल किया, डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है इसकी और ब्रेथ कितनी है, 160 मीटर, ठीक है। और मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, 0 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर। सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो गई, सेकंड में क्या हो गई, 30 मीटर। पहले 10 थी, फिर 30 हो गई, 1 सेकंड। अभी आप थोड़ा इजी समझो, सेकंड में हो गई उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, फिर थर्ड सेकंड में क्या हो गई 10 मीटर पर सेकंड, फिर फोर्थ सेकंड में क्या हो गई
0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी 0 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट में क्या हो गई 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में क्या हो गई 20, थर्ड सेकंड में क्या हो गई 10, फोर्थ सेकंड में क्या हो गई, ठीक, समझ पाए। ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, यस, इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाइट इंटू बेस का हाफ, हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट क्या है 20 मीटर, बेस क्या है कितना आ गया 40 मीटर, ठीक। हमने VT ग्राफ्स मीन्स वेलोसिटी और टाइम ग्राफ समझे, और स्पीड मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ समझे। अब हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की मदद से क्या निकालेंगे, लॉज ऑफ मोशन, ठीक, ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को। हमें पता है कि अगर ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये क्या हो गया टाइम, समझ पाए बात को। पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी v, बाद में क्या हो गई, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, बाद में क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी v। वेलोसिटी में चेंज आया किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, t टाइम में उसमें चेंज आया, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये किसको प्रेजेंट करेगा, ये लाइन स्लोप, एक्सेलरेशन को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है समय के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक ठीक। हाँ, ये लाइन किसको प्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। हमें पता है जो ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है, राइज अपॉन, ठीक है। ये कितना राइज किया, u से v तक, मीन्स राइज कितना हुआ टोटल, पहले वो u पे था अब v पे पहुंच गया, राइज कितना किया मीन्स v माइनस u। इसको ऐसे समझ लो जैसे ये a था, ये पॉइंट b था, ये c, ठीक है। कितना राइज किया टोटल, b से c कितना राइज किया, b से c, BC क्या हो जाएगा बताओ, AB AC माइनस AB, AC माइनस AB, टोटल की लेंथ क्या है AC, उसमें क्या माइनस कर दें AB, हमें क्या मिल जाएगा BC। BC क्या है, BC क्या है, वो कितना राइज किया, ठीक है, ये राइज ही तो होगा। AC टोटल AC फाइनल वेलोसिटी 0 से लेके कहाँ तक v तक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया AC। ये क्या है, इतनी लेंथ क्या हो गई टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक v, समझ पाए बात को, ये हो जाएगा v, ठीक है। और AB क्या है, AB ये क्या है, AB कितना राइज हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, कितना राइज हुआ वो v माइनस यू, v माइनस यू, ठीक है। और राइज अपॉन रन, रन कितना कितना कितने टाइम में, t टाइम में, कितने टाइम में t, रन कितना t, ये क्या हो गया, किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, ठीक। हमने एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला यहाँ से, ठीक। अब इसी की मदद से हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, कैसे, ये t जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा a इंटू 2 a इंटू
टी, v माइनस यू। इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब हम इसी की मदद से सेकंड, इसी ग्राफ की मदद से सेकंड फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, हम डिस्कशन कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। इस पे इक्वेशंस ऑफ मोशन, टोटल कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन। फर्स्ट हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ग्राफ्स की मदद से। ठीक है, कौन सा ग्राफ, वी टी ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ की मदद से हम दूसरे इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन। ठीक, पहले ड्राइव करेंगे, फिर इस बॉक्स को हम फिल कर देंगे खाली स्थान को। कैसे, ये लाइन y एक्सेस किसको प्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को, मीटर पर सेकंड। ये x एक्सेस किसको प्रेजेंट कर रही है, टाइम को। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, जो बढ़ के बाद में क्या हो गई, v, जो बढ़ के क्या हो गई बाद में, पहले क्या थी, पहले u थी, बढ़ के क्या हो गई, v। कितने टाइम में, कुछ टाइम, उसको चलने में कितना टाइम लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, कुछ टाइम लगा होगा उससे। ठीक है, और जो ये लाइन है वो किसको प्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। ठीक, ये कौन सा ग्राफ है, वी टी वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। इस बात को समझ पाए। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे पता करेंगे, हमने पता किया था लास्ट ग्राफ्स में कि अगर हम इसका पूरा एरिया बता दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। अब इस पूरे भाग का एरिया निकालने का हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, वो टी टाइम में u से v वेलोसिटी तक तय करता है। ठीक, समझ पाएगा आपको। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, u। हम इस टोटल ग्राफ का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हमें 2 इसमें फिगर्स दिखना है। कौन कौन सा, एक तो यहाँ से ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे रेक्टेंगल। ठीक है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें, t। हाइट क्या है, हाइट क्या है, हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये मान लो a है, ये b है, ये c है। ठीक है, टोटल हाइट क्या है, AC। टोटल हाइट क्या है, AC, बट हमें BC फाइंड आउट करना है। BC क्या हो जाएगा, AC में से अगर हम AB घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। टोटल हाइट क्या है, AC, ये टोटल है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, इतनी। ठीक, अगर हम इतने में से इतने को मिटा दें या घटा दें तो क्या बचेगा, हमें इतनी हाइट बचेगी जो क्या है, BC। ठीक है, टोटल हाइट कितनी है, AC में से हमने कितना घटा दिया, AB घटा दिया, हमें क्या मिल गया, BC। इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या है, टोटल ये क्या है, हाइट। टोटल हाइट कितनी है बताओ, यहाँ से देख के, V। टोटल हाइट क्या है, V, और ये हाइट क्या है, इतनी हाइट क्या है बताओ, U, V माइनस U। क्या आ जाएगा, BC। ठीक, BC जो है इस ट्रायंगल की क्या है, हाइट है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हम इस टोटल इसका एरिया निकालेंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें पहले किसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। इसको मान लो इस पॉइंट को D, तो हमें क्या निकालना है, BCD का एरिया, BCD का, एंड प्लस किसका एरिया निकालना है, ABDO, ये ओरिजिन पॉइंट है ना, तो किसका निकालना है, ABDOABD, ऐसे कर लो। ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया हमें क्या बताना है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, BCD क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, टाइम।
एंड हाइट क्या है, हाइट हमने यहाँ से निकाल ली v माइनस यू। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, टाइम, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है u। ठीक है, ओ से ए तक ओ ए इंटू ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया BCD, BCD का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, हाफ बेस, बेस क्या है UB इंटू हाइट, हाइट क्या है BC, हाफ बेस क्या है UV D पॉइंट है DV इंटू BC। ठीक, DV क्या है, D से V कितनी लेंथ है T, और B से C कितना है B से C क्या होगा, अभी मैंने बताया था BC क्या होगा V माइनस U। ठीक, क्या हो जाएगा V माइनस U मल्टीप्लाई होगा जाएगा इसमें, ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा BCD। ठीक है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, OABD का, OABD OABD। ठीक है, इसकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसका, और लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है इसकी OA, और ब्रेथ कितनी है AB, OA इंटू AB, OA इंटू AB। OA क्या है, O से लेके A कितना हो गया, ये T है ना, कितना हो गया T। AB क्या है, A से लेके V, A से लेके V कितना है U। ठीक है, ये क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम पुट कर देंगे यहाँ पे U इंटू T, UT या TU, बात सेम है। अब हम क्या करेंगे, V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन से मिल जाएगा, इसमें रिलेशन किससे मिल जाएगा, S एंड S मीन्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू T। ठीक है, V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, क्या है U माइनस U प्लस AT। ठीक है, और माइनस का U दिया गया है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हमने क्या किया है, केवल V की जगह पे V इक्वल टू क्या है U प्लस AT, उसकी वैल्यू पुट कर दी है। U प्लस का है माइनस का U, ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 0, बचा क्या AT किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा T में, किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा T में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A इंटू T का स्क्वायर प्लस UT, ये क्या है डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेंट। S इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा U2 के आगे लिख लो, U इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्या है, हमने दूसरे इक्वेशन को टाइप कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकंड इक्वेशन को मैंने टाइप कर लिया। क्या हो जाएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन V एंड T, वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन। ठीक है, और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एंड टाइम में रिलेशन। किस में बोलेंगे, डिस्टेंस एंड टाइम में रिलेशन। ठीक, अब हम तीसरा इसी की मदद से, इसी ग्राफ की मदद से तीसरा इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी किसके, S और V के बीच में रिलेशन बताएगा, S डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, हमें पता है कि डिस्टेंस पता करने के लिए इस ग्राफ का क्या एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले सेकेंड इक्वेशन में ट्रायंगल और प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे और हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसका एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ क्या होगा, बेस
हाफ और पॉज करना, तो क्या होगा, ट्रापेजियम का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, ठीक है। हाँ, बेस क्या है, टी, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, u, ये क्या है, v, क्या हो जाएगा, u प्लस, क्या हो जाएगा, u प्लस v, मीन्स हाइट जो कि यहाँ पे बेस है, ठीक है, जो इस ट्रेपेजियम की हाइट है वो क्या है, t है, हाइट क्या है, t, o a क्या है, o a जो क्या है, t, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ये OD एंड AC, मीन्स OD प्लस AC, ठीक है। OD क्या है, U है, और AC क्या है, V, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करके हम क्या बता लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ t की वैल्यू जो है इस फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के यहाँ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके थर्ड इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे, ठीक। यहाँ से t की वैल्यू कैसे आएगी, देखो v इक्वल टू u प्लस AT है, ठीक है। u राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू AT है, ठीक है। इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत, v इक्वल टू यू प्लस AT था, u को मैंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड मूव करा लिया, क्या हो गया, v माइनस यू हो गया, ठीक है। ये a से t मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, t मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, t से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a को क्या भेज देंगे, हमें t की वैल्यू पता करनी है ना, तो क्या हो जाएगा, a इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन a क्या आ गया, t इक्वल टू, t की वैल्यू जो आई है v माइनस यू अपॉन a कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 v माइनस यू अपॉन a। इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्या है, v माइनस यू, ये क्या है, v प्लस यू, ठीक है, ये v माइनस यू है, ये v प्लस यू है, 1/2 a, ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, v प्लस यू। हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a क्या है, v है, और b क्या है, u है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2a, यहाँ पे पूरे में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2as, v, a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम u स्क्वायर को इधर भेज लेंगे, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन, क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, ठीक, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है।